सूर्य तक पहुंचने की तैयारी। अलविदा पृथ्वी अब सूर्य को निहारने L1 की ओर बढ़ चला। आदित्य कब तक पहुंचेगा? भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल किया। इसरो को मिली बड़ी खुशखबरी। L1 पॉइंट की ओर बढ़ा स्पेसक्राफ्ट। आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक बदली कक्षा। भारत ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है। इसरो का आदित्य सैटेलाइट L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया है। 2 सितंबर 2023 को शुरू हुई आदित्य की यात्रा अब खत्म हो चुकी है और 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ यह मिशन दुनिया भर के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाएगा। इस ऐतिहासिक सफलता को लेकर भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं इस असाधारण उपलब्धि की सराहना करने में राष्ट्र के साथ शामिल हूं। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। जितेंद्र सिंह ने लिखा, मून वॉक से लेकर सन डांस तक भारत के लिए यह साल कितना शानदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम इसरो ने एक और सफलता की कहानी लिखी है। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। चांद पर उतरने के बाद भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। सूर्य मिशन पर निकले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 ने अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचकर एक कीर्तिमान हासिल किया है। इसी के साथ आदित्य L1 अंतिम कक्षा में भी स्थापित हो गया। यहाँ आदित्य 2 वर्षों तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाएगा। भारत के इस पहले सूर्य अध्ययन अभियान को इसरो ने 2 सितंबर को लॉन्च किया था। क्या है L1 पॉइंट? L1 पॉइंट के आसपास के क्षेत्र को हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बीच मौजूद 5 स्थानों में से एक है, जहां दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के बीच साम्यता है। मोटे तौर पर ये वे स्थान है जहां दोनों पिंडों की गुरुत्व शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के प्रति संतुलन बनाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच इन 5 स्थानों पर स्थिरता मिलती है, जिससे यहां मौजूद वस्तु सूर्य या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं फंसती है। L1 बिंदु पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का केवल 1% है। दोनों पिंडों की कुल दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। इसरो के एक वैज्ञानिक के अनुसार हेलो ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूमेगा। इसरो के इस अभियान को पूरी दुनिया में उत्सुकता से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके 7 पेलोड सौर घटनाओं का व्यापक अध्ययन करेंगे और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय का डाटा मुहैया कराएंगे, जिससे सभी सूर्य के विकिरण कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन कर पाएंगे। अंतरिक्ष यान में एक क्रोनोग्राफ है, जो वैज्ञानिकों को सूर्य की सतह के बहुत करीब देखने और नासा व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सौर और हेलियोस्फेरिक वेधशाला मिशन के डाटा को पूरक डाटा मुहैया कराएगा, क्योंकि आदित्य L1 अपनी स्थिति में स्थित एकमात्र वेधशाला है। शुक्रवार को आदित्य L1 को अंतरिक्ष में सफर करते हुए 126 दिन पूरे हो गए। अपनी यात्रा शुरू करने के 16 दिन बाद यानी 18 सितंबर से आदित्य ने वैज्ञानिक डाटा एकत्र करना और सूर्य की इमेजिंग शुरू कर दी थी। वैज्ञानिकों को अब तक L1 से सौर ज्वालाओं के हाई एनर्जी एक्सरे फुल सोलर डिस्क इमेज मिल चुके हैं। PAPA और
ASPEX के सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर सहित 4 उपकरण फिलहाल सक्रिय हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। हेलो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्वीट पेलोड सबसे पहले सक्रिय होगा। आदित्य पर 7 वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन, क्रोनोग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज सोलेक्सस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेल 1 OS शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करें। वही 3 इन C2 मौके पर मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य और एडवांस 3 डायमेंशनल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि क्या स्पेस में अकेला होगा आदित्य L1? आदित्य L1 मिशन पृथ्वी सूर्य के L1 पॉइंट के करीब हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पृथ्वी में से इस पॉइंट की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है, जैसे मैंने पहले बताया। यह हेलो ऑर्बिट का साइज ऐसा है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि इसे पृथ्वी से लगातार देखा जा सके। भारत के इस मिशन का मकसद सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना पर नजर रखना है, ताकि उससे जुड़ी अहम जानकारियों को पृथ्वी पर भेजा जा सके। भारत का आदित्य मिशन लैग्रेंज पॉइंट पर अकेले नहीं रहने वाला है। इसके साथ इंटरनेशनल सन अर्थ एक्सप्लोरर यानी ISEE-3 जेनेसिस मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीसा पाथफाइंडर, चाइना का चांग 5 लूनर ऑर्बिटर और नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर रिकवरी यानी GRAIL मिशन भी मौजूद रहने वाले हैं। वर्तमान में नासा का विंड मिशन सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसके जरिए भेजा गया डाटा कई सारे स्पेस मिशन के लिए बेहद जरूरी है। इसी बात पर भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।